हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल शिवराज हब में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं DYP यानी डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट के बारे में। यह DYP प्रोग्राम हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जानी है, जिसमें विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा की जानी है। तो आज का पहला विषय वस्तु है कि सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अंत, अर्थात महिला स्वाभिमान। दोस्तों, महिला स्वाभिमान को विस्तार पूर्वक समझने के लिए और इसके गहन अध्ययन के लिए हमें महिला के साथ हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा है क्या। दोस्तों, आप लोग जानते हैं घरेलू हिंसा जो सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। आज महिलाएं एक तरफ सफलता का एक नया आयाम गढ़ रही है, तो वही दूसरी तरफ आज भी कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही है। हद तो ये है कि महिलाएं अपने ही घर में चार दीवारी में भी खुद को महफूज नहीं समझती, सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ वो नहीं जो महिलाओं के शरीर को चोट पहुंचाती है, घरेलू हिंसा वो भी है जो उनकी मन को ठेस पहुंचाती है। हिंसा वो भी है जो उनके मान सम्मान पर दाग लगाती है। हिंसा वो भी है जो उन्हें उनके अधिकार से वंचित करता है। घरेलू हिंसा सिर्फ शादी के बाद ही नहीं होती, बल्कि माता पिता के द्वारा भी कई बार घरेलू हिंसा होती है, भाई बहनों के द्वारा भी होती है। घरेलू हिंसा कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिला के अगेंस्ट घरेलू हिंसा करती है। तो चलिए हम लोग घरेलू हिंसा के पहला पॉइंट मानसिक हिंसा के बारे में समझते हैं। मानसिक हिंसा यानी किसी महिला को यह कह देना कि तुम देखने में खूबसूरत नहीं हो, इतनी मोटी क्यों हो गई हो, या पति के द्वारा यह कह देना कि तुम घर से क्यों नहीं कुछ लाई हो। अक्सर पिता हमेशा कहते हैं कि तुम घर में ही रहो और घर में ही पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करने आगे नहीं जा सकती। और माँ कह सकती है कि तुम्हारी शादी हम जहाँ चाहेंगे वही होगी। ये सब तरह का घरेलू हिंसा ही है जो मानसिक हिंसा के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक शारीरिक हिंसा की बात है तो आप सब इसके बारे में पहले से ही परिचित होंगे। हाल ही में NCRB के ताजा आंकड़े के अनुसार पिछले 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें 34% का इजाफा हुआ, जिसमें पीड़ित महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले या तो पति हैं या उसके अपने खुद के रिश्तेदार हैं, यानी उनके अपने घर के लोग। इसलिए शारीरिक हिंसा के साथ ही लैंगिक हिंसा, मौखिक भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सभी घरेलू हिंसा ही है। इसलिए सबसे पहले महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनका असल में हक क्या है, कैसे कोई उनके साथ वो सब कर सकता है जिसकी वो इजाजत नहीं देती है। उनकी अपनी राय भी मायने रखती है, क्योंकि एक लड़की, एक माँ, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक बहन वो बाद में है। सबसे पहले वह एक इंसान है जिसका अपना मान है, अपना सम्मान है। अक्सर महिलाओं को पता ही नहीं होता कि घरेलू हिंसा है क्या, कितने प्रकार के हैं। वे मान बैठते हैं कि यह तो एक दिनचर्या है। घरेलू हिंसा
अधिकतर महिलाओं में जानकारी के कमी के कारण होता है। महिलाओं का चुप रहना घरेलू हिंसा को बढ़ावा देना है, यानी महिलाओं का चुप रहना घरेलू हिंसा को बढ़ावा देना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं घरेलू हिंसा में महिला को आखिर क्या क्या अधिकार है। पहला है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ा एक कानून है। दूसरा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है कि धारा 498A हिंसा से महिला अधिकारों की रक्षा कराती है। यह हिंसा शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा शामिल है जो महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आइए हम और कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए महिलाओं के लिए देश में 680 वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। अब ये वन स्टॉप सेंटर है क्या? यह वन स्टॉप सेंटर लगभग सभी जिले में होते ही हैं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खोला गया एक स्वायत्त संस्था है। यहाँ महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, रेप हो या कोई और प्रॉब्लम हो, इसको लेकर के आ सकता है। यदि हम इसे संक्षिप्त में कहे तो हम कह सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और परामर्श की सुविधा दी जाती है। WHO का मानना है कि दुनिया की 35% महिलाएं शारीरिक और यौन हिंसा से पीड़ित हैं, जहां घरेलू हिंसा में दहेज हत्या के 80% से ज्यादा मामले हैं। महिलाओं के साथ मारपीट के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। जहां बात करें हम 2018 की, तो घरेलू हिंसा से 579 केस दर्ज किए गए हैं। अर्थात आपने समझ चुका है कि घरेलू हिंसा क्या है और इसे कैसे निजात पा सकते हैं। इससे निजात पाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, हम अभी जस्ट बताए थे कि इससे निजात पाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खोला गया संस्था वन स्टॉप सेंटर से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं और यह लगभग सभी जिले में है। यह क्या करती है? यह जो है महिला के प्रॉब्लम, यानी वह हिंसा हो, रेप हो, इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम को यह देखती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये टॉपिक पर वीडियो, मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह का वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।